ओवर कॉन्फिडेंट, ये वो कीड़ा है जो मुझ समेत पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के पिछवाड़े में हर वक्त चुलबुल करता रहता है और यही ओवर कॉन्फिडेंट वाला कीड़ा जो है हमेशा जो है हमें मरवा देता है। अभी मैं आप लोग को बताता हूं कि भाई पाकिस्तान वाले एकदम मुझ समेत, मतलब मेरे को तो समझ में आ गया कि भाई क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बाकी सारे पाकिस्तान वाले हवाओं में उड़ रहे हैं क्योंकि उनका बाप वापस आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का बॉलर मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है और जरा मैं तुम लोग को बताता हूं, औकात याद करवाता हूं कि हमारी कहां तक औकात है। और इंडिया के पास जो बॉलर इस टाइम पर नहीं है, अगर वो बॉलर वापस आ गए ना वर्ल्ड कप के अंदर T20 के, बेटा चांस नहीं है। इसी बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलती रहें। कल मोहम्मद आमिर ने वापसी का ऐलान किया तो लोगों ने कहा कि हमारा बाप आ गया। भाई इतनी ज्यादा खुशी, मतलब भंगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के मुजरे हो रहे हैं, पार्टियां हो रही है, लोग जो है वो रातों को वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश हो गए लोग और कह रहे हैं कि भाई अब तो रोहित भी गया, अब तो विराट भी गया, अब तो हार्दिक भी गया, अब तो KL राहुल गया, अब किसी में दम है तो रोक लो मोहम्मद आमिर को, ये कर लो वो कर लो वगैरह वगैरह। मैं इनको थोड़ी सी एक चीज बताता हूं, यही सेम सिचुएशन हमारी T20 वर्ल्ड कप पिछले में भी थी, एशिया कप में भी थी और वनडे के वर्ल्ड कप में भी थी। अब एशिया कप में हमारी ये सेम, एशिया कप में हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी भी था, नसीम शाह भी था, हारिस टेपिया भी था और मेरे ख्याल से वसीम जूनियर भी था। और इन सब के होते हुए विराट कोहली और KL राहुल ने कुत्ते की तरह मार मार के धोया था हमको, कुत्ते की तरह मार मार के धोया था। एक होता है छोटा छोटा धोना, हल्का फुल्का धोना, कुत्ते की तरह मार मार के धोया था। अभी तक तुम लोग को याद नहीं है, नसीम शाह बेचारा सर पकड़ के बैठा था जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी। KL राहुल जो कि इंजरी से वापस आया था उसने सेंचुरी मारी थी। यकीन करो बहुत गंदे तरीके से मार मार के हमारी हड्डी पसली तोड़ दी थी। हम जो है उस टाइम पर हमारे पास कौन नहीं था, सिर्फ आमिर ही था, बाकी आपके पास नसीम भी था, शाहीन भी था, हारिस भी था, वसीम जूनियर शैम्पू बॉय भी था, मतलब सब थे। उस टाइम पर हमारा ओवर कॉन्फिडेंट हमारा टूटा, घमंड टूटा ना हमारा, ठीक है ना। उसके बाद हमने बोला चलो भाई इसका सबका सही, चलो वर्ल्ड कप में देखते हैं। वर्ल्ड कप में तो हम लेके जा रहे हैं यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी एज अ मास्टर, यहाँ पर इंडिया के पिचेस के ऊपर ऐसा चलेगा। और यकीन करो वर्ल्ड कप में जितना हारिस रऊफ, मतलब इस टेपिया को जितनी मार पड़ी ना, मतलब भाई कबर खुद के उधर ही गड़ जाने का इसका दिल चाह रहा था कि मैं उधर ही कहीं कतल वतल हो जाऊं, मर जाऊं उधर, क्योंकि भाई अब मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो पाकिस्तान वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो भाई हारिस टेपिया की यहाँ पर भी कुटाई हुई थी और शाहीन शाह अफरीदी की भी बड़ी अच्छी तरीके से धुलाई हुई थी। और वो भी हम ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है, हमारे पास दुनिया का घंटा आजम का बॉलिंग अटैक है, और वहां पर भी हमारे कुत्ते वाली पिटाई हुई थी। लेकिन वो टीम इंडिया जिसके पास कोई नहीं कह रहा था कि भाई इनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है या इनका इतना बड़ा बॉलिंग अटैक है, उसके बॉलर्स उठकर आते हैं और बड़े स्टेज के ऊपर, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं ना। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये तीन काफी हैं, ये तीन काफी है दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी बॉलिंग लाइन की धज्जियां उड़ाने के लिए, किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी बॉलिंग लाइन को आप कह लो फाड़ने के लिए, ये तीनों ही काफी हैं। और अभी मैं आपको बता दूं पिछले कुछ सीजन से, मतलब पिछले कुछ 2-4 महीने जो हुए हैं, सिराज को भी रेस्ट करवाया गया, बुमराह को भी रेस्ट करवाया गया, शमी को भी रेस्ट करवाया गया। यानी कि अगर एक होता था तो दूसरा नहीं होता था, दूसरा होता था तो तीसरा नहीं होता था, तीसरा होता तो चौथा नहीं होता था। इस तरीके से करके यहां पर उन्होंने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया। हमने अपने बॉलर्स का पूरे तरीके से निचोड़ के तेल निकाल दिया, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हारिस टेपिया हो। अब हारिस टेपिया वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर था भाई, ये नहीं है कि वो बॉलर अच्छा नहीं था, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंट उसका मरवा गया। उसका जो एंगर था ना कि मैंने ये किया, जब से उसको कोहली ने यहां पर 2-4 छक्के मारे हैं, उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। यकीन करो मैं हैरान हूं इस बंदे के ऊपर। अभी भी लोग कहते हैं पाकिस्तान वाले कि हम हारिस टेपिया को लेकर आएंगे और ये मोहम्मद आमिर के साथ मिलकर बॉलिंग करेगा और पाकिस्तान को जो बहुत बड़े कारनामे दिलवाएगा। अब मैं तुम लोग को बताता हूं, मोहम्मद आमिर वापस आ गया ना। मोहम्मद आमिर देखो एक बंदे का ना करियर होता है पीक के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी का करियर एक जमाने में पीक के ऊपर था, वो करियर खत्म हो गया। इसी तरीके से मोहम्मद आमिर का करियर 2015 से लेकर 2018 तक पीक के ऊपर था, फिर खत्म हो गया। मानो या ना मानो मोहम्मद आमिर अब पूरी तरीके से निचुड़ चुका है। हारिस रऊफ भी निचुड़ चुका है, शाहीन शाह अफरीदी भी निचुड़ चुका है, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगर कोई चल सकता है, किसी का चांस है तो वो है नसीम शाह, क्योंकि भाई उस बंदे को अभी तक ठीक तरह निचोड़ा नहीं गया है। बाकी जितने भी पाकिस्तान के बॉलर्स हैं ये सब अपना बेस्ट दे चुके हैं, आप इनसे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। जबकि इंडिया की बात करें तो भाई बुमराह आपको पता है, वो बुमराह जब दिमाग उसका हिलता है ना तो सामने वाली टीम को गुमराह कर देता है। वो इतनी खतरनाक बाउंसर मारेगा ना तुम लोग को, तुम्हारी सोच है हमने अपनी बॉलिंग को स्ट्रांग कर लिया, बैटिंग का कोई अता पता नहीं है। अबे इंडिया की तो बैटिंग भी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी स्ट्रांग है, फील्डिंग भी स्ट्रांग है, कोचिंग एरिया भी स्ट्रांग है। हमारे अभी तक कोच का पता नहीं चल रहा, ना कप्तान का पता चल रहा है। तो इंडियन टीम से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई आप लोग जो कर रहे हो करो, ये
2% के जो मतलब इस तरह के जर्नलिस्ट आके आपके सामने बैठ जाते कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक आ गया, शाहीन, आमिर, रऊफ, अब कोई है तो रोक लो, ये कर लो, वो कर लो। ना, अब मैं आप लोग को बताता हूं कि भाई आमिर वापस आए हैं, लेकिन अगर आमिर चल गए ना, लिख के ले लो, अगर आमिर चल गए ना, मैं आप लोग को उस टाइम पे आप जो भी मुझे चैलेंज दोगे मैं वो चैलेंज पूरा करूंगा। आप मुझे नंगा होकर नाचने के लिए कहोगे ना रोड पे, मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन भाई अगर आमिर चलते हैं तो अब आमिर वापस आए हैं कितनी 33 34 की एज में। मतलब इस बंदे के 2009 में डेब्यू किया, 10 में बैन हुआ, 15 में वापस आया, फिर जो है चला गया 19 में। इस बंदे के 9 साल तो खाली क्रिकेट में बर्बाद हुए भाई। 9 साल इस बंदे ने अपने क्रिकेट के बिल्कुल अपने हाथों से बर्बाद किए, ये नहीं कि किसी और ने किया, अपने हाथों से बर्बाद किए इसने 9 साल। और अब ये पाकिस्तान टीम में एक और बार वापस आ रहा है। देखना है कि क्या ये चलता है या नहीं चलता। लेकिन मैं आप लोग को फिर यही बताना चाहूंगा, चलो चल जाए तो वेल एंड गुड है, बड़ी अच्छी बात है। अगर शाहीन या नसीम या आमिर कोई भी चलता है, पाकिस्तान को फायदा होता है। लेकिन अभी से ये बातें करना कि भाई हमारा बॉलिंग अटैक तो दुनिया का सबसे बॉलिंग अटैक है, यही चुतियापा हमें पहले भी मरवा गया था। यही चीज हमें, यही ओवर कॉन्फिडेंट हमें पहले भी मरवा गया था और बड़े गंदे तरीके से हमें जलील करवाया था भाई। पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई की थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे वो टेपिया हो, चाहे वो शाहीनू हो, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो आमरू हो, यहां पर किसी को भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर यहां पर मोहम्मद शामी उठ गया ना अपनी जोबन के ऊपर, भाई वो बंदा खतरनाक है। वो बंदा दिखने में बड़े मासूम है, लेकिन वो बंदा ना तलवार लेके ग्राउंड के अंदर आता है, ऐसी वो कत्लेआम करता है भाई। ये है मोहम्मद शमी। और पूरा का पूरा आईपीएल से वो रेस्ट ले रहा है, अपने शोल्डर वोल्डर ठीक करवा रहा है ताकि वो वर्ल्ड टी20 में खेल सके। अभी भी जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर वो इंजर्ड था, उसका इंजरी थी, उसके बावजूद उसने वर्ल्ड क्रिकेट में खेला, वर्ल्ड कप में खेला और अपनी टीम को फायदा पहुंचाया, फाइनल तक पहुंचाया। मोहम्मद शमी का इसमें बहुत बड़ा कारनामा था भाई। ऐसे ही इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचा था। माना कि बैटिंग उनकी बड़ी लाजवाब है, लेकिन बॉलिंग भी इंडिया ने अपनी इंप्रूव कर ली और ऐसी दुनिया की खतरनाक बॉलिंग अटैक बना लिया कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप टेस्ट क्रिकेट में उठाकर देखते हो तो भाई इंडिया के ही बॉलर नंबर 1 पर है, टी20 इंडिया में नंबर 1 पर है और वनडे में भी इंडिया के ही नंबर 1 पर हैं। तो उनका बॉलिंग अटैक अंडररेटेड जरूर है, लेकिन वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और वैसे भी न्यूयॉर्क में आपको ये तो भूल जाओ कि भाई पाकिस्तान को ही सपोर्ट मिलने वाला है। जिस तरीके से इंडिया को इंडिया में सपोर्ट किया जाता है, इसी तरीके से न्यूयॉर्क में भी इंडिया को ही सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि सुनने में आया है कि न्यूयॉर्क में हर तीसरा चेहरा जो है वो किसी हिंदुस्तानी का होता है, हर तीसरा बंदा। तो भाई जब वहां पर जो है नारे लगेंगे विराट विराट, रोहित, या फिर जब बॉलिंग की बारी आएगी तो बुमराह, शमी, सिराज, अबे ये तीनों नाम काफी हैं बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप को। चाहे आप देख लो बाबर आजम हो, कुलदीप यादव और बाबर आजम का आपस का आप लोगों को पता ही है कि कितना प्यार चलता है इनका। मतलब कुलदीप यादव को खेलना बाबर आजम ने अभी तक नहीं सीखा, लिटरली अभी तक नहीं सीखा है। जो 2019 वाला सदमा दिया था, वो जो चाइना मैन वाली बॉल करा के मतलब आउट किया था बाबर आजम को, उस सदमे से बाबर आजम आज तक नहीं उठ पाए हैं। तो भाई बस यही है कि भाई देखो हमारे पास बॉलिंग लाइन नहीं के बाद अल्लाह से दुआ करो कि भाई हमारी ये बॉलिंग लाइन जो है किसी तरीके से चल जाए, कोई इज्जत विज्जत बचा ले हमारी, हम भी किसी तरीके से कोई फाइनल खेल ले इंडिया के साथ, ताकि हमारे भी कोई पैसे वैसे वसूल हो जाएं। वरना भाई ये जिस किस्म का ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तान को हमेशा से मरवाता आ रहा है ना, और अभी भी आपका ये ओवर कॉन्फिडेंट ही आपको मरवाएगा। ये देखो हाथ जोड़ के गुजारिश है, मत करो ये ओवर कॉन्फिडेंट, मत करो ये ओवर कॉन्फिडेंट, हम बर्बाद हो जाएंगे बहुत बुरे तरीके से और बहुत गंदे तरीके से। इंडिया वाले वो असर नहीं करते भाई, वो तेल लगाए के बगैर ठोक देते हैं, याद रखना मेरी बात। बाकी अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, मोहम्मद दियानत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।